श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 25 अध्यायों का विहंगावलोकन करते हुए द्वितीय संहिता, जिसका नाम है रुद्र संहिता, उनकी भी 5 खंड में से प्रथम खंड, जिसका नाम है सृष्टि खंड। इस सृष्टि खंड के अंतर्गत कल हम सब भगवान नारद जी को किस प्रकार से मोह की प्राप्ति हुई और उस मोह के अधीन होकर के भगवान विष्णु को शाप प्रदान किया। उस शाप के परिणाम रूप में नारद जी के चित्त में महान विक्षेप, बहुत बड़ी अशांति हुई और उस अशांति विक्षेप को दूर करने के लिए भगवान श्री विष्णु से ही जब उपाय पूछा तो भगवान विष्णु ने उनको समस्त शैव तीर्थों में पहले यात्रा करने की बात कही, फिर सबसे अंत में काशी विश्वनाथ के दर्शन कर उनके अर्चन वंदन करने की बात कही। नारद जी भगवान विष्णु के कथन के अनुसार समस्त तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए भगवान शिव को स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और स्तुति वंदन करने के बाद भगवान विष्णु के निर्देश को अनुसरण करते हुए ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच करके अपनी सारी व्यथा सुनाई और भगवान ब्रह्मा जी फिर नारद जी के अंतर के व्यथा को दूर करने के लिए मोह, विषाद, समस्त विकृतियों को दूर करने के लिए भगवान शंकर के पावन चरित्र का गान करना प्रारंभ किया और शिव महापुराण के पावन कथा रुद्र संहिता के 5 खंडों में करने के उद्देश्य भूमिका रूप प्रसंगों को उपस्थित किया गया कल, जिसमें कि हम सब ने श्रवण किया ऋषियों के नाना प्रकार के प्रश्न, जिसके उत्तर देने के लिए सूत जी नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा की और फिर नारद मोह का प्रसंग जो भी संक्षेप में उल्लेख किया गया उसको सुनाया। सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान शंकर के स्वरूप को श्रोता के चित्त में स्थिर रूप से बिठाने के लिए जगत की सृष्टि कैसे हुई उस बात से प्रारंभ किया और सृष्टि काल में भगवान शंकर के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता, न तारे, न चंद्रमा, न आकाश, न वायु, न ये धरती, न जल, न पवन। जितने भी कार्य और कारण कहे जाते हैं, कोई कारण भी नहीं और कोई कार्य भी नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ना प्राण वायु, जब कुछ नहीं है तो बिल्कुल अचेतन सा पड़ा हुआ, केवल अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान अज्ञान अज्ञान। जानने वाला भी जब भगवान शिव के अतिरिक्त कोई नहीं है तो उसका ज्ञान भी केवल केवल भगवान शिव को ही हो सकता है। अतः अकेले रहते हुए भगवान शिव को ऐसा लगा कि मैं हूं या नहीं, क्योंकि उनके अतिरिक्त कोई दूसरा दिख नहीं रहा है, तो अपनी भी सत्ता शंकास्पद हो गई। मैं भी हूं या मेरा होना मात्र लग रहा है, ये भ्रम तो नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय केवल ओम तत्सत ब्रह्म। श्रुतियों में इस प्रकार के वाक्यों को देखने से पता चलता है कि एकमात्र अस्ति मतलब सत होना। अब कौन है इसका कोई पता नहीं लगा, केवल सत सत सत, न कोई, और वह सत रूप परमात्मा
जो शिव है, न उनको छोटा कहा जा सकता, न बड़ा कहा जा सकता है, न लंबा कहा जा सकता है। अह्रस्व दीर्घम अलघु। इसीलिए श्रुति उसका वर्णन कैसे करे, तो आश्चर्यचकित होकर के श्रुति जब कुछ नहीं है तो रहने वाली सारी चीज का निषेध करते हुए अंत में जो बचा रहेगा इस रीति से उसका संकेत करती है, निषेध की पद्धति से। अभिधत्ते सचकितम यदस्ति श्रुति पुनः सत्यम ज्ञानमनंतं च परानंदम परम महा। श्रुति भगवान को है के रूप में वर्णन नहीं करती, ये है वो है, भगवान है, मनुष्य है या अमुक वस्तु है, ऐसा कहकर के वर्णन नहीं करती। उसकी रीति है नेति नेति की रीति, निषेध की रीति। एक भगवान का वर्णन किया जाता है की रीति से और एक वर्णन किया जाता है नहीं की रीति से। नहीं है, पवन नहीं था, वायु नहीं था, जल नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, कुछ नहीं था। जो कुछ कहलाने लायक जितनी भी कही जा सकती वो सब नहीं नहीं नहीं। मनोबुद्ध्यांकार चित्तानि नाहम, जैसे भगवान शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं कि मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, चित्त भी मैं नहीं। तो इन सबको मना करते करते अंत में जिसको मना ना किया जा सके, निषेध ना किया जा सके, वही मूल तत्व बचा रहता है, उसी का नाम शिव है। इस प्रकार से भगवान शंकर जब अकेले ही थे तब उनको लगने लग गया कि मेरा होना और न होना एक बराबर लग रहा है। शक्तिस्तदैकलेनापि स्वयं विहरता तनु स्विग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीर अनपायिनी। भगवान शिव की उस समय पर इच्छा हुई कि मैं दो हो जाऊं, एक ही अकेले अब दो हो जाऊं। तो इतना संकल्प होते ही उनकी शक्ति रूपा भगवती पराम्बा प्रकट हो गई, जो कभी भी भगवान शिव से अलग नहीं होती। शक्ति कहलाती, जो शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है, शक्तिमान को साथ नहीं छोड़ती। शक्तिमान है भगवान शिव, उसको छोड़ दें तो भगवान शिव शव हो जाए, लेकिन छोड़ती नहीं। सदा उन्मेष मतलब उनके रहते हुए भी शक्ति की रोकती रहती हुए भी सुप्त से जब रह जाए तब भगवान शिव का ये जगत रचना का काम बंद हो जाता है। उसी शक्ति का जागरण कराना पड़ता है। शक्ति जागरण, शक्ति सोई हुई है प्रसुप्त अवस्था में और उसको जागरण करना होता है। योगी लोग कुंडली शक्ति के माध्यम से, कुंडली जागरण के माध्यम से उसी को जगाते हैं। शाक्त पर्व में, इस नवरात्र में उसी शक्ति को हम प्राप्त करने के लिए आराधना उपासना कर रहे हैं। हमारी इंद्रियों में भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ प्रबल हों। आँख की देखने की शक्ति बराबर बनी रहे, कानों में सुनने की शक्ति बराबर बनी रहे, रसना इंद्रिय में स्वाद लेने की शक्ति बराबर बनी रहे। ये समस्त शरीर में मनोबल, शारीरिक बल और इंद्रिय बल, ये सबके सब तीनों की शक्तियाँ बनी रहे। यह सब तब होता है जब शक्तिमान को शक्ति के सहित कोई आराधना करे। शक्ति की आराधना जब करते हैं व्यक्ति शक्त बनता है, सशक्त होकर के किसी कार्य को संपन्न कर पाता है। भगवान शिव को जब अकेलापन लगा और कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने अपनी शक्ति का सृजन किया। स्विग्रहात् स्वयं सृष्टा स्वशरीर अनपायिनी, अपने ही शरीर से उन्होंने अपनी अनपायिनी शक्ति, जो कभी दूर न होने वाली, उस शक्ति का सृजन किया। उसी शक्ति को भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। उसी को प्रधान कहते हैं, उसी को प्रकृति बोलते हैं,
उसी को माया कहते हैं, गुणवती माया। यह जो गुणवती माया है, यह भगवान शिव की माया है, जिनका उल्लेख पहले भी करते हुए ये कहा जा चुका है, ज्ञानिनाम अवचेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इन गुणवती माया से फिर बुद्धि तत्व का उदय होता है। बुद्धि तत्व से जननी, बुद्धि तत्व की जननी है। पहले जो बुद्धि का जागरण होता है, उस बुद्धि के उत्पत्ति स्थल प्रकृति है। प्रकृति में समाये हुए सबके सब प्रकृति कहते ही उसको है गुणों की साम्यावस्था को। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग प्रतीत ना हो रहे हों, एक ही रूप में हो, कोई ये ना कह सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। इस प्रकार से कोई विशेष पहचान न बता सके। उस अवस्था में हम इन तीनों की साम्य अवस्था, एक अवस्था कहते हैं। बस वही स्थिति यहाँ प्रकृति के तीन गुणों की, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों के तीनों जब अलग अलग नहीं मालूम पड़ रहे हों, तो उस अवस्था को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति, प्रकृति आघात, प्रकृतिस्थ होना, मतलब ना तो क्रोध का उदय हो रहा है, ना लोभ का उदय हो रहा है, न किसी के प्रति अहित की भावना हो रही है, न किसी के प्रति हित करने की भावना हो रही है, कुछ भी नहीं। जैसे गाढ़ नींद में कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं उठता, वैसे ही जब हमारे चित्त की वो अवस्था हो जाए जब कुछ भी पता न लगे, एक साम्य, एक रूप, एक रस, उस अवस्था को प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकृति से सबसे पहले जानता है बुद्धि तत्व, बुद्धि का जागरण होता है। क्योंकि बोध होगा, कोई चीज पहले हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे श्वास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं कैसे मालूम पड़ेगा? गहरी नींद में तो हम सोए हुए हैं, दूसरे व्यक्ति को पता लग रहा है कि उसके श्वास चल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब तक बुद्धि का जागना नहीं हुआ है, तो सबसे पहले प्रकृति से बुद्धि तत्व का जागरण होता है। इसी बुद्धि तत्व के फिर इनमें तीन सत्व, रजस, तमस, फिर ये तीन अहंकार का ये प्राकट्य होता है। तो इसी को भगवान शंकर की आह्लादनीय अनपाई शक्ति कहते हैं। हम सबकी है भाई इस शक्ति, ये विकृति वर्जिता, मतलब विकार नहीं होता। जैसे दूध लाया तो दूध में अभी कुछ भी विकार नहीं हुआ, दही आदि कुछ नहीं बना, बिगड़ा नहीं, तो उस अवस्था में जैसे है वैसी प्रकृति की। इसी को शक्ति कहा गया, इसी को अंबिका कहा गया, और सकल की ईश्वरी प्रकृति कहलाती। तीनों त्रिदेव की ये जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को प्रकट करने वाली ये जननी कहलाती है, और इसी को मूल कारण कहा जाता है। इसी की आराधना भगवान शंकराचार्य जब उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो ये कहते हैं कि माँ, बिना आपकी कृपा के कोई भी व्यक्ति आपको ना तो प्रणाम कर सकता है, ना आपकी स्तुति कर सकता है, फिर आपके स्वरूप को तो जानने की बात ही दूर की बात रही। सुंदरता का वर्णन करना था, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्मा भी जगत की सृष्टि करनी होती है तो आपकी आराधना करते हैं। आपकी जब कृपा होती है तब आप ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती के रूप में प्राप्त हो जाती है। फिर सरस्वती और ब्रह्मा मिलकर के जगत के सृष्टि कार्य में सफल हो पाते हैं। उसी प्रकार से विष्णु भगवान भी आपकी आराधना करते हैं, और उनसे प्रसन्न होकर के जब आप लक्ष्मी बनकर के उनका साथ देती हैं, तब विष्णु जगत के पालन करने में समर्थ हो पाते हैं। संसार का संहार करना होता है तो यह कार्य आसान नहीं है, अतः संहार कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान काल, महाकाल आपकी आराधना करते हैं।
और आप प्रसन्न होकर के महाकाल भगवान शंकर को जगत के संहार करने में सहायता करने के लिए महाकाली का रूप धारण करके उनकी शक्ति बनकर के साथ देती है, तभी वो संहार कर सकते हैं। तो तीनों देवों की जननी भी यही राजराजेश्वरी भगवान महेश्वर की आह्लादनीय अनपायी शक्ति, जिसको प्रकृति नाम से यहाँ कहा जा रहा है, यही उन सबके सहायिका बनती है। शंकराचार्य जी का यह कहना है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को अपने अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए आप शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, तो फिर संसार का ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहता हो और आपका आश्रय लिए बिना, आपकी प्रसन्नता प्राप्त किए बिना सफलता को प्राप्त कर सके। इसलिए माँ, मैं भी आपके चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो आपके नक्शे पांव के नाखून से लेकर के और चोटी तक, चूड़ा तक, आपका जो सौंदर्य है, अंतर का सौंदर्य और बाहर का सौंदर्य, माँ इस सौंदर्य में अपने मन को रमा करके अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ, लेकिन इस सौंदर्य का निरूपण आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप कैसे सुंदर, छोटा सा ग्रंथ है 100 श्लोकों का और लगभग 43 श्लोकों में भगवती के चरण कमल से लेकर के और शिखा तक सुंदरता का वर्णन किया। महाकवि कालिदास ने भी कुमार संभव में जगत जननी भगवती परांबा का वर्णन किया है, लेकिन वह संसार के लोगों को आकृष्ट करने वाला रूप है और ये रूप संत महापुरुषों के स्वरूप, संत महापुरुषों के चित्त को खींचने वाला है। और इसके बाद फिर भगवती के जो श्रीयंत्रात्मक रूप है उसका वर्णन किया है। तो इस सारे सौंदर्य का वर्णन करने के लिए शंकराचार्य जी ने पहले स्तुति की है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति, कथमकृत पुण्यः प्रभवति। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं दुर्गा सप्तशती में भी इन्हें रात्रि सूक्तम में वर्णन करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन रूपों में जिनका निरूपण किया गया है। यही भगवती राजराजेश्वरी अंबिका, भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति, मूल प्रकृति, मूल कारण कहलाती है। जब कंस का उद्धार करने के लिए भगवती प्रकट हुई और इस नंद बाबा और यशोदा की कन्या के रूप में मां प्रकट हुई थी, वसुदेव जी जब नंद बाबा के यहाँ से ले जाकर के कारागार में रखे और ये साधारण बालिका की भांति रुदन प्रारंभ की, रोना, कंस दलबल के साथ में आए, एक दाई को साथ में लेकर के आए और देखो बालक है कि बालिका, तो दाई ने जाकर के हाथ में लेकर के देखा तो कन्या है। देवकी रोते हुए प्रार्थना करने लगी, भैया आपने मेरे 6 बालकों का अत्यंत क्रूरतापूर्वक मेरे आंखों के सामने वध किया है, कत्ल किया है। 7वें संतान का तो पता ही नहीं लगा गया कहाँ, और 8वीं संतान के रूप में ये कन्या उत्पन्न हुई है। अवर्जा है, आपकी कन्या की भांति है, कम से कम इसके जीवन को तो सुरक्षित मुझे वापस लौटा दो।
पुकार करती रही देवकी, लेकिन कंस महा क्रूर था। उनको यह विश्वास था कि आकाशवाणी ने जो कहा है कि आठवें गर्भ से मेरी मृत्यु होनी है, तो मेरे साथ छल हो सकता है। बालक का रूप धारण करके आने वाला बालिका का रूप धारण करके आया हो, तो उसको लेकर के हाथ में, और जैसे ही मारने के लिए ऊपर की ओर उछाल करके पटकना चाहा, हाथ से छूटी और सीधे आकाश मंडल में जाकर के अष्टभुजी दुर्गा के रूप में दिखना शुरू हो गई। ये महामाया भगवती प्रकृति यहाँ भी उसी तरह से वर्णन करती है। अस्या अष्टौ भुजाश्चासन विचित्र वदना शुभा। इनकी 8 भुजाएं थी, ये जो भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति थी। और राका चंद्र सहस्रस्य, जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा में चंद्रमा का आह्लाद, उनकी चांदनी सबको आह्लादित करने वाली होती है, वैसे ही करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा की चंद्रमा के प्रकाश इन भगवती के मुखमंडल पर विराजमान, अनेक प्रकार के आभूषणों से, अलंकारों से, साज श्रृंगारों से सजी हुई है। नाना गति समन्विता, कई प्रकार की गतियों से समन्वित, मतलब कई प्रकार से चलन, अनेक प्रकार की आयुध धारण की हुई है भगवती। और फुल्ल पंकज लोचना, आंखें ऐसे दिखती हैं जैसे खिला हुआ कमल का फूल हो। अचिंत तेज से युक्त है और सर्वयोनि समुद्भवा, समुद्यता, सब कुछ को जन्म देने वाली ये एकमात्र है। एकाग्नि है ये, एकाग्नि यदा माया संयोगा चाप्यनेकिका। मूलतः तो ये अकेली है, अद्वैत है, लेकिन जब किसी का संबंध बनता है तब ये एक होती हुई अनेक हो जाती है। इसीलिए ये भगवान यद्यपि एक है, लेकिन इनकी साथ में रह करके यही भगवती अनेक रूप धारण करके जगत के नाना रूपों में प्रकट हो गई। इन भगवती का प्राकट्य हुआ और इनके साथ में जो भगवान शंभु है उसको पुरुष और इनको कहा गया प्रकृति। इस शरीर में भी वो दोनों हैं, एक प्रकृति भाग है, एक पुरुष भाग है। पुरुष हम स्वयं है जो चेतन, और शेष प्रकृति भाग है। 24 तत्व उसके अंतर्गत, महातत्व, अहंकार आदि 5-7 प्रकृतियां, प्रकृति विकृति आदि है सांख्य दर्शन के विषय। तो यह प्रकृति पुरुषात्मक जगत है। इस प्रकृति पुरुषात्मक जगत में हमें छांटना है कि मैं कौन हूँ। प्रकृति के जो 24 भाग है, जो सारे के सारे शरीर के हिसाब से जुड़े हुए नाक, कान, हाथ, पांव आदि, वो सारे के सारे प्रकृति के भाग हैं, वो जड़ है। और हमारी चेतनता को ये सब के सब चेतन रूप में से रखते हैं। अपने आप में ये क्रिया नहीं कर पाते हैं, अपने आप में पुरुष भी कोई क्रिया नहीं कर पाता है। ये संगति पाकर के क्रिया उत्पन्न हो जाती है। दिन भगवती भगवान शंकर परम कुमार है, और भगवान शंकर के 5 मुख हैं। ये पहले प्रारंभ के हैं। सूर्यास्त से भगवान शंकर के स्वरूप को नारद जी के चित्र में बिठा रहे हैं। पंचवक्त्र प्रसन्नात्मा दशबाहु दृढ़ो त्रिशूलधृक्। भगवान शंकर के 5 मुख पंचानन कहलाते हैं। प्रसन्न स्वरूप है उनका, 10 भुजाएं हैं, त्रिशूल धारण किए हुए हैं, और कपूर के समान सुंदर गौर शरीर है। पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ है। भस्म लगा करके भगवान शंकर मानो ये कहना चाहते कि संपूर्ण जगत एक दिन भस्म नहीं होना, इसके पहले से ही भस्म को धारण करते हुए मानो सबको स्मरण करा रहे हैं कि आखिर में तो देह भस्मीभूत भी होना है। योगपच्चतया शक्त्या साकं कालस्वरूपिणा शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा। क्योंकि सृष्टि खंड है, तो सृष्टि की प्रक्रिया को शुरू से दर्शाते हैं। अब इस शक्ति प्रकृति के साथ में जुड़ करके पुरुष भगवान शंकर सबसे पहले शिवलोक मतलब काशी,
शिवलोक नाम के एक क्षेत्र का निर्माण किया, उसको प्रकट किया। उसी को कहते हैं तदेव काशिका इति प्रोच्यते क्षेत्रम उत्तमम। उसी को सारे संसार के लोग क्षेत्र, काशी क्षेत्र कहते हैं। काशिका, जहाँ पर भी भगवान शंकर काश रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, वह क्षेत्र परम आनंद रूप है। और भगवान शिव और उनकी आह्लादनी शक्ति प्रकृति, जिसको यहाँ परम का शक्ति कहा गया है, ये शक्ति और शक्तिमान दोनों आह्लाद स्वरूप हैं, परम आनंद रूप हैं। प्रलय काल में यह क्षेत्र, जिसको काशी क्षेत्र कहा जाता है, वह लुप्त नहीं होता। एक तो वैकुंठ लुप्त नहीं होता, दूसरे कैलाश लुप्त नहीं होता, और तीसरे भगवान शंकर जिसको अपने में समाहित किए हुए हैं और समय पाकर के प्रकट करते हैं, वो काशी का लुप्त नहीं होती है। यही यहाँ कहते हैं मुनि प्रलय काले पे नत क्षेत्रम कदाचनम। प्रलय काल में भी भगवान शंकर उस काशी का क्षेत्र को कभी छोड़ते नहीं है, मुक्त नहीं करते, मतलब अपने से अलग नहीं करते। इसलिए काशी का एक नाम है अविमुक्त क्षेत्र। भगवान शंकर जिसको कभी अपने से दूर नहीं करते, इसलिए जिनकी कहीं मुक्ति नहीं होती है उनकी काशी में मुक्ति होती है। ये बात है आई। अविमुक्ता नाम वाराणसी गति, काशी गति। विमुक्तम ही शिवाभ्याम यदा विमुक्तम ततो विदुः। भगवती भवानी और शंकर कभी भी उसको छोड़ते नहीं, इसलिए ये अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। और इसी के पास में आनंद वनम नाम पुराकारी पिनाकिना। भगवान शंकर ने इसी काशी के पास आनंद नाम के वन का निर्माण किया, जहाँ पर भी भगवती भवानी और भगवान शिव सदा विहार करते हैं। क्षेत्र से आनंद हेतुत्वात् अविमुक्तम अनंतरम। ये आनंद नाम क्यों पड़ा? बोले क्योंकि आनंद ही आनंद की प्रवृत्ति होती है। आनंद का आनंद इसलिए कहलाता है। इस आनंद वन में किसी समय पर ये दोनों के दोनों शक्ति और शक्तिमान भवानी, जो आह्लादनी शक्ति प्रकृति अम्बा कहलाती है, उनके साथ में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो अचानक भगवान शंकर के चित्त में एक इच्छा का उदय हुआ। जैसे माता पिता बनने के पहले कोई भी दंपति संतान की चाह करते, और संतान की चाह इसलिए कि आगे चल करके हमारी संपत्ति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाजों का निर्वाह करते हुए अपने कंधों में भार ले लें, और उसके बाद फिर हम उन सब से मुक्त होकर के और जैसा चाहे वैसा विचरण करेंगे, रहेंगे, आनंद बनाएंगे। तो इन दोनों ने उसी प्रकार से पहले इच्छा व्यक्त की। इच्छेत्यभूत सुरक्षे ही सृज्य भूप्यवरहमान। भगवान शंकर के चित्त में ये भावना उठी कि कोई हम दोनों के अतिरिक्त तीसरा प्रकट करना चाहिए, सृष्टि होनी चाहिए उसकी, जिसमें कि हम सारा का सारा भार समर्पित करके और हम दोनों आनंदवन में मस्ती के साथ विहार करें। हमारे विहार में किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो। यस्मिन्यस्य महाभारम आवाम स्वस्वैरिणम स्वस्वैरचारिणम निर्वाण धारणम कुर्वः केवलम काशीशायिनौ। काशी में विचरण करेंगे, आनंद में। सएव सर्वं कुरुताम। वह जो तीसरा पुरुष हो वही सब कुछ करता रहे, और सएव परिपालुचा, उत्पन्न भी वही करे और परिपालन भी वही करे, और अंत में संप्रणोतु, अंत में सारे को सबको समेटने वाले, मतलब संहार का कार्य भी वही करे। मेरा केवल उन पर अनुग्रह बना रहे, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। भगवान शंकर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। देखें, ये जो चित्त है, ये चित्त बड़ा विचित्र है। एक ऐसे समुद्र की भांति है जहाँ नाना प्रकार की लहरें उठ रही हैं पवन के झोंकों से स्पर्श पा करके। वैसे ही इस चित्त में समुद्र की भांति लहरें उठ रही हैं, चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं।
तो ये वृत्तियां उठना बंद हो जाए, हम शांत रहें। कैसा होगा ये? जब ये नाना प्रकार के प्रपंच से हम अलग रहेंगे तो संभालेगा, और तब हमारा जो चित्त रूपी समुद्र है उसमें कोई तरंग नहीं उठेगी, कोई वृत्तियां नहीं उठेंगी, हम शांत आनंद मस्ती के साथ रहेंगे। सत्वरत्नम तमोग्राहम रजो विद्रुमवल्लितम, यह संकल्प करते हुए, विचार करते हुए भगवान शंकर ने अपने वाम भाग पर दृष्टिपात किया, दशम अंग पर, और उसी समय पर सुधास्वम एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष को देखा, तीनों लोकों में अत्यंत सुंदर है, शांत है, उसमें सत्व गुण ज्यादा है, रजोगुण कम है, तमोगुण नहीं के बराबर है, शांत है, भव्य मूर्ति है, गंभीरता में मानो हजारों हजारों समुद्रों से भी ज्यादा गहराई, गांभीर्यान्वित सागरा, और क्षमा जो है, सहनशील है। इस प्रकार से उसको देख करके यहाँ कहते हैं कि उनकी तुलना हम किससे करें, उनके बराबर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, अनुपम है वो, इंद्र नीलमणि के समान नीला शरीर है। उसको देख करके दो दो भुजाओं धारण किए हुए को देखा तो ये कौन था? कहते हैं यही विष्णु था, भगवान शंकर के वाम भाग से उतरा, और इसके बाद फिर दाहिने भाग से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ये दो जब प्रकट हो गए, अब तीसरे की चाहिए, तो भगवान स्वयं विचारने लग गए कि तीसरा संहार का कार्य करने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी, अतः मैं ये रुद्र बनूं। भगवान शांब सदाशिव यही यहाँ पर वर्णन करते हैं। लसत प्रचंड दोर्दंड युगलो ह्यपराजिता ततः पुरुष शंभुं प्रणम्य परमेश्वरम नामानि कुरु मे स्वामिन वधकर्म जगामिति। उस नील इंद्र नीलमणि के समान श्याम शरीर वाले, नील शरीर वाले विष्णु भगवान ने भगवान शंकर के वाम भाग से प्रकट होते ही हाथ जोड़ करके कहा, मेरा नाम बताइए और मेरा काम बताइए। नाम और काम क्या है? भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम सारे विश्व में व्याप्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। विश्वमिति व्यापकत्वात्ते नामख्यातम भविष्यति, और ऐसे तुम्हारे बहुत से नाम पड़ेंगे जो तुम्हारे समय के अनुसार भिन्न भिन्न क्रियाओं के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से जब अलग अलग क्रियाएं करोगे तो तुम्हारे अलग अलग ही नाम पड़ते रहेंगे। भगवान शंकर ने नाम कर दिया, और इसके बाद फिर कहा कि अब करो, क्योंकि नाम और काम पूछा था तो नाम तो बता दिया, तो सारे विश्व को व्याप्त करके रहोगे इसलिए विष्णु, और तुम्हारा काम है पहले तप करो, इसके बाद फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमारा क्या कर्तव्य है। तपः कुरु दृढ़ो भूत्वा परमं कार्य साधनम, क्योंकि तपस्या सारे कार्यों को सिद्ध करने का सबसे बड़ा साधन है। तपस्या से बुद्धि की शुद्धि होती है, किसी भी कार्य करने के लिए सन्मति की प्राप्ति होती है, इसलिए जितने तपस्वियों ने ज्ञान की प्राप्ति, सन्मति की प्राप्ति की है तपस्या के माध्यम से। यह कहकर के भगवान शंकर ततः अच्युता शिवम नत्वा चकार विपुलम तपः, भगवान शिव की सांब सदाशिव की आज्ञा पाकर के विष्णु भगवान तपस्या में लग गए, और भगवान शंकर वहीं से सलोका परमेश्वर अंतर्धान गता, भगवान शंकर दिखना बंद हो गए, लुप्त हो गए उनसे। विष्णु भगवान दिव्य 12,000 वर्षों तक तपस्या किए। दिव्य 12,000 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। 12,000 वर्ष तो मनुष्यों के 12,000 वर्ष अलग है, लेकिन ये दिव्य 12,000 वर्ष का मतलब है 360 गुना इसमें और कर देंगे, क्योंकि देवताओं का मान और हमारे काल का मान अलग अलग। हम लोगों की 24 घंटे के एक दिन रात होता है जिसको अहोरात्र बोलते हैं, और यही मिलकर के 7 जब होते हैं तो सप्ताह कहलाता है, और 2 सप्ताह मिलकर के या 15 दिन होकर के एक पक्ष बनता है, 2 पक्ष मिलकर के एक महीना बनता है, 2 महीना मिलकर के एक ऋतु बनती है, और
3 ऋतु मिलकर के एक अयन, साल में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन उत्तरायण। इस प्रकार से 6-6 महीने के ये एक अयन होता है 3 ऋतुओं की, उत्तरायण और दक्षिणायन। और इन सब में 360 दिन होते हैं। 360 दिन, 360 दिन के आधा जब हम करते हैं, 180 दिन मतलब 6 महीना, ये 6 महीने दक्षिणायन के देवताओं के रात कहलाते हैं, और 6 महीने जो हम लोगों के हैं वो देवताओं की रात्रि कहलाते। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन है। इस प्रकार से हमारे 360 दिन मतलब 12 महीने, 6 ऋतुएं, ये देवताओं के 24 घंटे के बराबर है। अतः 360 दिन हमारे जब हो जाते हैं तब देवताओं का एक दिन होता है, एक दिन रात, हमारे 360 दिन रात। इसलिए 12,000 वर्ष देवताओं का अगर कहा जाए तो हमारे गणना के अनुसार उसमें फिर 360 का और गुणा करेंगे तब पूरा होगा। तो इतने वर्षों तक भगवान विष्णु ने साधना की, तपस्या की। न प्राप स्वाभिलषितम सर्वदम शंभु दर्शनम। इतने दिनों तक तपस्या करते हुए भी विष्णु को अपने अभीष्ट शिव का दर्शन नहीं मिल रहा था। तो उनको संशय होने लग गया, हृदय में चिंता जागी कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय पर भगवान शंकर के ओर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, तप करो। 12,000 दिव्य वर्षों तक तो तप किया। इसके बाद फिर ये आवाज सुनने को मिली, वर्णाक्षरों में 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, मतलब का खा गा घा न चा चा जा झन्या टा ठा डा ढाणा, ये 15 अक्षर और 16वां अक्षर ता, और उसके बाद फिर 21वां अक्षर ता था दा धा ना, ये 20 हो गए। पा 21वां, तो ता और पा 16वां और 21वां अक्षर उनको सुनाई दिया। इसका मतलब है कि आपने जो इतने 12,000 दिव्य वर्षों तक तप किया है, अभी और तप करो, और भी चित्त का शोधन हो, तब शिव तत्व का दर्शन प्राप्त होगा। ततः तपः पुनः प्रकर्तव्यम संशयस्यापनुत्तये। जो संशय हो रहा है उस संशय को दूर करने के लिए आकाशवाणी हुई कि फिर से तप करो, इस संशय को तब तुम दूर कर पाओगे। तो फिर से वो तपस्या करने में मन लगा दिया, बहुत समय तक तपस्या किया। तब ध्यान मार्ग में भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हुआ। सुप्रीतो विस्मयं प्राप्तः किं यत्तत्त्वमहो इति परिश्रमपतस्तस्य विष्णो स्वाङ्गेऽपि एव च जलधारा हि संयाता विविधाः शिवमायया। बहुत घोर तपस्या की भगवान शंकर ने, तो तपस्या से तपता हुआ शरीर भगवान विष्णु के शरीर से पसीना पसीना निकलना सीखा। जैसे भगवान शंकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए, जहर का पान किया और पूरे शरीर में इतनी गर्मी फैली। कैलाश पर्वत में भी शांति नहीं मिल पा रही थी। विंध्यगिरी सबसे ऊंचा था उस समय, विंध्यगिरी के मस्तक पर आकर के बैठ गए। वहां पर भगवान शंकर के ऊपर सूर्य की किरणें और नीचे गले में जो जहर है, कालकूट है, उसकी गर्मी, उस गर्मी से पूरे शरीर में पसीना पसीना, और यही पसीना टपकते हुए बहते हुए नर्मदा का रूप धारण कर लिया, नदी का रूप धारण कर लिया। वैसे ही भगवान विष्णु दीर्घ काल तक जब तपस्या करते रहे तो पूरे शरीर में पसीने की भांति बूंद निकलते निकलते टपकने लग गए। ये जल हुए, जल। भगवान शंकर, भगवान विष्णु का एक नाम है नर, और नर के शरीर से निकले हुए पसीने पानी के रूप में फैले, इसलिए जल को नार कहा जाता है। नर से उत्पन्न होने के कारण नार कहा जाता है। और भगवान विष्णु ने देखा कि हमारे विश्राम के लिए और कोई दूसरी जगह है नहीं,
बस इसी नार में हम शयन करें, इसी नार में हम निवास करें। तो नारम अयनम, नार है माने जल है, निवास स्थान जिसका, उसको कहते हैं नारायण। नारायण नाम पड़ा भगवान का। अभिव्याप्तम च सकलम शून्यम यत्तन महामुनि ब्रह्म रूपम जलम अभूत स्पर्शनाथ पापनाशनम। उसके स्पर्श करने मात्र से पापों की निवृत्ति होती है। तदा शांतश्च पुरुषो विष्णु तस्मिन् जले स्वयं शुष्वाप परम प्रीतो बहुकालम विमोहिता। विष्णु बहुत समय तक मुक्त होकर के उसी जल में शयन करते रह गए। इसलिए कहते हैं यहाँ नार में अयन होने के कारण, मतलब अयन कहते हैं घर को, राम अयन रामायण, और अयन कहते हैं मार्ग को। सूर्य का उत्तर मार्ग उत्तरायण कहलाता है, दक्षिण मार्ग दक्षिणायन कहलाता है। अयन माने मार्ग होता है, अयन माने गति, अयन माने धाम निवास स्थान, रामायण राम अयन। उसी प्रकार से नार अयन नारायण, इसका अर्थ होता है नार ही अयन है, निवास स्थान है जिसका, जल में निवास करने वाले नारायण। नारायणेति नामापि तस्यासीत् श्रुति सम्मतम् नान्यत् किंचित् तदा ह्यासीत् प्राकृतं पुरुषं विना। उस समय अब देखो केवल दो ही चीज दिखाई दे रही है, एक तो नार है, दूसरे नार में शयन हुए नारायण। और जिन्होंने इस पुरुष को, नारायण को प्रकट किया है, वो प्राकृत भगवान शंकर का पुरुष, प्राकृतम पुरुषम बिना, एकमात्र शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इस समय पर एतस्मिन् नन्तरे काले तत्त्वान्यासं महात्मना, बस उसी समय पर इन्हीं प्राकृत पुरुष से नाना प्रकार के तत्व उत्पन्न हुए जो हमारे शरीर में, ये प्रक्रिया सृष्टि की वेदांतों के हैं। प्रकृतिश्च महानासीत्, सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति तत्व से महत्तत्व माने बुद्धि तत्व, और इसके 3 गुण हैं, और इन्हीं 3 गुणों से अहंकार का प्राकट्य। ये सरल शब्दों में अगर समझें, आप गहरी नींद में जाकर के जब जागते हैं तो आपका जागना तब कहलाता है जब बुद्धि काम करना शुरू करे, और बुद्धि के द्वारा फिर इंद्रियां भी काम करना शुरू कर दें। तो पहले बुद्धि तत्व में जागरण होता है, और बुद्धि जब जागती है तभी आपके होने का भान होता है। जब तक आपकी गहरी नींद से बुद्धि जागती नहीं है तब तक मैं हूँ इस प्रकार की प्रतीति किसी को नहीं होती। अहम, अहम माने मैं हूँ इस प्रकार। इसके बाद फिर मैं कौन हूँ, इसका मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, कहाँ हूँ, इनका भान होता है। लेकिन सबसे पहले होने का भान, हूँ अहम। तो अहंकार का प्रकट, ये 3 प्रकार के अहंकार हैं। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, शास्त्रों में इनके अलग अलग नाम दिए हैं। वैकारिक अहंकार कहा जाता है सात्विक, और तेजस अहंकार कहा जाता है राजस अहंकार को। तामस का नाम तामस अहंकार है। और इन तीनों से क्रमशः सृष्टि में तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 तन्मात्राओं का उदय होता है, और इन्हीं तन्मात्राओं से फिर अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति, पंच महाभूतों की उत्पत्ति, शब्द से आकाश की उत्पत्ति, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति, और रूप से अग्नि तत्व की उत्पत्ति, और जो रस है, रस से जल तत्व की उत्पत्ति, और जो गंध है, गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इन 5 तन्मात्रा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके वो तद्रूप ही है, उससे अतिरिक्त भान दूसरे रूप में भान नहीं होता। तो इनसे 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं 5 पंच तत्वों से फिर ये नाना प्रकार के शरीर, नाना प्रकार के पार्थिव, इसलिए 5 भौतिक शरीर कहा जाता है।
तो ये तो तामस से उत्पन्न है, मतलब तमोगुण प्रधान तामस अहंकार से। दूसरा है राजस अहंकार। राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब इंद्रियां प्रकट होती हैं और इनकी मिलावट से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आंशिक रूप मिलकर के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनका प्राकट्य होता है। तो ये राजस की रजोगुण की सृष्टियां, ये सारे के सारे इसमें शरीर में, प्रकृति में विराजमान हैं। और इसके बाद फिर जो सात्विक अहंकार है, उस सात्विक अहंकार से इन इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति है। आंख के देवता सूर्य, कान के देवता दिशा, नासिका घ्राणेन्द्रिय, गंध का ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय है, उसके देवता सूर्य कुमार। फिर रसना इंद्रिय के देवता वरुण, जो जल तत्व की उत्पत्ति, जिससे जल तत्व के अधिपति कहलाते हैं। उसी प्रकार से त्वचा है, जो ठंडी, गर्मी, बरसात, खुरदरा आदि का बोध कराती है, त्वक इंद्रिय, उसके देवता वायु है। हाथ के देवता लेने देने के काम इंद्र की कृपा से होते हैं, तो इंद्र देवता है। उसी प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता महान विष्णु और अहंकार के देवता भगवान रुद्र, ये 4 अंतःकरण के देवता हैं। उसी प्रकार वामन, चरणों के देवता वामन है। कल भी स्मरण करा रहे थे, गुदेंद्र के देवता यमराज और उपस्थ इंद्रिय के देवता प्रजापति, जिससे कि सृष्टि होती है, संतान उत्पत्ति होती है। ये 14 देवता इन पर विराजमान है। तो देखिए, प्रकृति से महत्तत्व से त्रिगुणमय अहंकार और इन त्रिगुणात्मक अहंकार से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंच तत्व और ये तामस अहंकार से राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से देवता, ये पूरे शरीर पर विराजमान है। इस प्रकार ये सृष्टि की प्रक्रिया, इसको संकेत किया है तत्वानाम इति संख्यानम इति ते ऋषि सप्तमो जडात्मकम जगत सर्वम। ये जितना उत्पन्न हुआ सारा का सारा जड़ है, मतलब इसमें कोई चेतन नाम की चीज कुछ है नहीं। ये बिल्कुल जैसे मोबाइल का ये खोखला भाग और इसमें यदि सिम कार्ड ना पड़े, मेमोरी ना पड़े, तो ये केवल खोखला भाग मात्र है। उसी प्रकार से बॉडी, ये शरीर है, 3 प्रकार के शरीर है। मूल शरीर, जिसको कारण शरीर कहा जाता है, अज्ञानात्मक या प्रधानात्मक, प्रकृत्यात्मक, और उससे फिर यह है सूक्ष्म शरीर। दूसरा है जिसमें कि 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर का एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश, फिर उस शरीर को छोड़ा तीसरे शरीर में प्रवेश, उससे छोड़ा तीसरे, ये बिल्कुल अमिट है, निरंतर। इसी को पिंड बोलते हैं। शब्द साचा, पिंड साचा। और पिंड का छूटना कब कहा जाता है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तब यह पिंड छूटता है, जिसको मुक्ति कहते हैं। यह आसान नहीं है, बहुत लंबी प्रक्रियाएं हैं दर्शनों की। इसके छूटने को मुक्ति कहते हैं। और जब तक है तब तक एक शरीर से दूसरे शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाता रहता है। एकमात्र मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। इस प्रकार से ये सारा का सारा, इसको चेतन की संगति मिलने के कारण इसमें गति होती है, नहीं तो अपने आप में इसमें कोई गति नहीं, मतलब जाना आना नहीं होता है। शरीर को छोड़ करके जाने वाला वही है। आत्मा नाम की वस्तु कहीं किसी को छोड़ करके जा नहीं सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि जो चीज लिमिटेड हो, सीमित हो, नपा तुला हो, उसी में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना बन सकता है। आकाश का कहीं आना जाना नहीं हो सकता। यहाँ भी आकाश, अमेरिका में भी आकाश, या आकाश में जाने कितने ग्रह, पिंड, नक्षत्र, तारे, सब के सब भरे पड़े हैं। आकाश कहीं आ जा नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि जो ये सीमित नहीं है, और इसको भी उत्पन्न करने वाले आत्मा वस्तु है, आत्मा। इसलिए आत्मा की भी कहीं आना जाना नहीं होता है। न उसकी हत्या होती है, न उसका जन्म होता है,
वो सदा सदा चेतन रूप ठसा ठस, उससे रिक्त कुछ स्थान है ही नहीं। इसीलिए कबीरदास जी की अनुभूति है। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा जो प्रिय रूप है वो कहीं आता जाता नहीं, न कभी जन्मता है न बढ़ता है। एक ही पंक्ति, आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। आवे न जावे कहते हमारा पीव माने हमारा प्रिय रूप आत्मा, वो तो कहीं जाता ही नहीं। जब जाता नहीं तो आने का प्रश्न ही नहीं। मरे नहीं जन्मे, उसका जन्म ही नहीं होता तो मरने का प्रश्न ही नहीं। तो आत्मा वो नित्य है। सारे सिद्धांत ये स्पष्ट करते हैं ये नित्य है और उससे रिक्त स्थान का मिलना कठिन, जब हो तब मिले। बस उसी में सारा का सारा ये इस शरीर में जैसे कोई छोटे छोटे छेद हैं, रोम आदि हैं, वैसे ही उसमें सारा का सारा, उससे बाहर कुछ नहीं। वही अंतर और बाहर समाया हुआ, इसलिए उसको व्यापक विभू कहते हैं। तो ये गमनागमन जो शरीर से होता है, वो जाने आने की बात जिसको कहते हैं, वो सूक्ष्म शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर का सत्यवान के शरीर से छूट निकाल करके यमराज लिए जा रहा था, इसी 17 चीजों के झुंड को, और सतीत्व के बल पर भगवती सावित्री ने उसको वापस कर लिया था, जीवित पुनः कर लिया। जडात्मकम च तत्सर्वम, ये सारा का सारा मुझे छोड़ करके पूरा का पूरा इस शरीर में जो 24 चीजें हैं वो पूरे की पूरे जड़ के प्रोडक्शन होने के कारण सब के सब जड़ है। इसलिए ध्रुव के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे, पहले तो बोल नहीं पा रहे थे, और भगवान ने देखा कि छोटा सा बच्चा है और कुछ बोलना चाहता है, लेकिन मेरे स्वरूप को जान पा नहीं रहा है, तो बोले क्या, शब्द भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो भगवान जिस पांचजन्य शंख को बजाते हैं, शब्द प्रकट होता है, उसी शंख को ध्रुव के कपोल को स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराते हैं उसके सोई हुई वाणी जाते, क्योंकि ये प्रकृति के अंश है, वाक इंद्रिय, अग्नि देवता है जिसके। अग्नि और वायु इन दोनों के संबंध से शब्द की उत्पत्ति होती है। वो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी, उसको नहीं जाएंगे। वायु है अग्नि, अग्नि की कृपा से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वायु अग्नि इस वाणी के देवता है। तो ये पूरी की पूरी वाणी भी, पान भी, आँख पाँव आदि, प्राण आदि भी सब के सब जड़ है। जड़ है मतलब चेतना शून्य है। चेतना हम स्वयं है चेतन, और उस चेतन की संगति पा करके इनमें क्रिया हो रही, आना जाना। जैसे ट्रक है, ट्रक अपने आप तक खड़ा है, जब तक कि उस पर ड्राइवर ना बैठे, चलाई नहीं, तब तक अपने आप कोई क्रिया नहीं कर सकता। तो उसको जड़ कहते हैं और हम चेतन है। तो प्रकृति और पुरुषात्मक की जगत है। इस भारतवर्ष के अद्वैत वेदांत के परम विद्वान, शंकर के अवतार कहलाने वाले जगत गुरु श्री शंकराचार्य, उनके गुरु जी थे गोविंद पाद, भगवत पाद गोविंद देव, और उनके भी गुरुदेव थे गौड़पाद आचार्य। गौड़पाद आचार्य जी ने ये जो 24 और 25वां हम स्वयं, ये तो अब 25वां हम स्वयं एक पुरुष और वो प्रकृति के भाग 24, और 24 जो प्रकृति के भाग हैं उनसे ये पुर बना हुआ है। पुर जैसे किसी पुर में रहते हैं, नागपुर, कानपुर आदि जो होते हैं, उसी प्रकार से इस पुर में हम रह रहे हैं। इसलिए पुर में शयन करने वाला होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। पुरुष, पुरुष का मतलब ये जो निवास कर रहे हैं आत्मा, उसको पुरुष बोलते हैं। ये पुरुष का पुरुष मात्र चेतन है, बाकी सबके सब जड़ हैं। अब जड़ के जो 24 भाग हैं उनको यदि कोई
बारीकी से एक एक करके समझ ले और मैं उनसे अलग हूं ऐसा दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर ले, तो गौड़पाद आचार्य जी का कहना है कि चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, हमारा ये कहना है कि वो निश्चित रूप से मुक्त ही है। 25 तत्व सांख्य दर्शन के, पंचविंशति तत्वज्ञों मतलब 25 तत्वों को जानने वाला, यत्र कुत्राश्रमे वसन, जिस किसी भी आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, चाहे संन्यासाश्रम, जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, चाहे संतों की भांति जटाजूट धारण करके रहे, जटी मुंडी मुंडन करके रहे, चाहे शिखी गृहस्थ जीवन में शिखा धारण करके रहते हैं, यज्ञोपवीत धारण करके रहते हैं, क्योंकि वैदिक कर्म करना है इसलिए शिखा और यज्ञोपवीत है, तो शिखी बन करके रहे, चाहे कहीं भी हो वो मुक्त ही है। लेकिन बस इतना जान ले कि प्रकृति कौन है, पुरुष कौन है, प्रकृति के साथ में पुरुष का नाता रिश्ता क्या है। सांख्य दर्शन कहता है यह प्रकृति एक नटी की भांति है, रंगमंच में नाचने वाली नर्तकी की भांति है। ये नर्तकी रंगमंच में उपस्थित होकर के संसार के और नाना प्रकार के खेल दिखा रहे हैं। अब जब पुरुष को देखते देखते तृप्ति हो जाती है और उसको मालूम पड़ जाता है कि ये हम सबको खुश करने की आई है, तो उसी समय उसकी मुक्ति, इसको प्रकृति पुरुष विवेक के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन है? कहते हैं भगवान शंकर ही पुरुष के रूप में, भगवती भवानी ही प्रकृति बनकर के खेल रही है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं, ये पुरुष की सत्ता से प्रकृति की सत्ता या प्रकृति की सत्ता से पुरुष की सत्ता है। बताइए, इस शरीर में जिसकी हम खोज कर रहे हैं, आत्म तत्व की खोज कर रहे हैं, जिसको जाने बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं है, तो जिसको हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, यदि यह शरीर जिसको हम मिथ्या कहते हैं, झूठा कहते हैं, नकली कहते हैं, जड़ कहते हैं, अगर ये जड़ शरीर भी नहीं हो तो चेतन नाम के पुरुष को कोई जानेगा कैसे? यदि कोई व्यक्ति सज्जन है और कोई भी व्यक्ति दुर्जन नहीं है, तो आप सज्जन को किस रूप से पहचानेंगे? किसको सज्जन कहेंगे? या सज्जन ना हो तो किसको आप दुर्जन कहेंगे? ये सापेक्ष है, मतलब एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। उसी प्रकार से हम चेतन कहलाते हैं। चेतन तब है जब हमारे अतिरिक्त जो कुछ होगा वो जड़ होना चाहिए। तो हमारे से, मुझसे अतिरिक्त जितनी चीज है, शरीर, शरीर के अंग, वो सब के सब जड़ है। तो जड़ के रूप में ये लीला कर रही है भगवती स्वयं। तत्त एकीकृतम तत्व चतुर्विंशति संख्यकम शिवेच्छया गृहीत्वा सश्वाप ब्रह्म रूपके। ये 24 तत्वों के साथ मिलकर के जो समुदाय था, उसमें यह जो पुरुष है विष्णुआत्मक, ब्रह्मात्मक, उसके साथ में लंबे समय तक शयन करने लग गया। नारायण उसने शयन किया और सुप्ति नारायणी देवी जब वो शयन कर रहे थे, उसी समय पर उनके नाभि से एक कमल का प्राकट्य हुआ। आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शंकर इच्छया। भगवान शंकर की कृपा से उस नारायण जो 25 तत्वात्मक, ये 24 तत्वात्मक जो समुदाय है, उसमें वो पुर है, तो ये पुरुष है, शयन कर गया और वहां से फिर उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ। ये बढ़ता ही जा रहा था, शंकर की इच्छा थी। अनंत यष्टिका युक्तम, इसमें छोटी छोटी डोरी कमल के साथ में लगे हुए जो अंदर के तार जैसे होते हैं, वो बहुत थे। कर्णिकार समप्रभा, कनेर की भांति दिखाई दे रहे हैं और अनंत योजना आयाम, कोई नाप नहीं कर सकता थे कि कितने करोड़ योजन लंबा चौड़ा ये कमल की डंडी उठ रही है आगे।
और इसका सौंदर्य बता रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों सूर्य मिलकर के जितना प्रकाश करेंगे वो भी कम पड़ेगा इनके प्रकाश के सामने। कोटि सूर्य प्रतीकाशम सुंदरम तत्व संयुतम अत्यद्भुतम महारम्यम दर्शनीयम अनुत्तमम, देखने लायक था। ये भगवान शंकर की इच्छा से सबके सब प्रकट हुआ। कृत्वा यत्नम पूर्ववत् स शंकर परमेश्वर, पहले तो वाम भाग पर भगवान शंकर ने कोई करने वाला, सारे भार को, प्रपंच के भार को संभालने वाला होना चाहिए, ऐसी इच्छा होने पर अपने वाम भाग पर दशम अंग पर सुधा आसव का आधान किया तो विष्णु नारायण प्रकट हुआ। और अब यहाँ दाहिने भाग की ओर कह रहे हैं ब्रह्मा के प्राकट्य को कहते हैं दक्षिणांगात निजान माम वही। ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को कि भगवान शंकर ने फिर दक्षिण अंग से मुझे प्रकट किया। शंकर के वाम भाग से विष्णु का प्राकट्य, दक्षिण भाग से ब्रह्मा जी कहते हैं मुझको प्रकट किया। सांबा शंभु अजी जनक, अम्बा के साथ मद भगवती राजराजेश्वरी जो उनकी शक्ति है, ऐसे भगवान शंकर ने मुझे जन्म दिया। वही मैं देख करके और अत्यंत मोहित हो गया मैं। समाजा मोहितम कृत्वा माम महेशो द्रुतम मुनि तन्नाभिपंकजादाविर्भावयामास लीलया। मुझको भी मोह ने पकड़ लिया, मुक्त हो गया मैं, और मुझे उस नारायण के नाभि कमल से मुझे प्रकट किया भगवान ने। इस प्रकार से पद्म से उत्पन्न हुआ पुत्रो हम हेम गर्भ का, हिरण्य गर्भ कहलाता हूँ मैं। मुझ में हिरण्य छिपा हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में छिपे पड़े हुए हैं। इस प्रकार से मैं प्रकट हुआ। चारों दिशाओं में मैंने मुख घुमा करके देखा तो चारों दिशाओं में मेरे मुख हो गए। चतुर्मुखो रक्तवर्ण त्रिपुंड मस्तका, त्रिपुंड धारण किया हुआ मेरा रूप था। और भगवान शंकर जी की माया से मोहित होकर के मैं जिस कमल में प्रकट हुआ था उस कमल को पहचान न पाया कि ये है क्या, और मुझे लगा कि मैं यहाँ कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार से प्रकट हुआ। बहुत समय तक विचारता रहा, लेकिन मुझे जन्म देने वाले पिता का पता न लगा। तो मैंने दिमाग लगाया, पहले ये तो बहुत सरल है, मैं जिस पर बैठा हूँ ये जो कमल है ये जहाँ से प्रकट हुआ होगा शायद वहीं मुझे जन्म देने वाला होगा। तो इतना आसान समझ करके मैं अपने देह को जन्म देने वाले पिता की खोज में अंतर की ओर प्रवेश किया। मेरा पिता कौन है? संशयम आपन्ना बुद्धिर्माम समपद्यतो किमर्थम मोहम आयामि तज्ज्ञानम सुवरम खलु एतत् कमल पुष्पस्य पत्रारोह स्थलम यदा मत्कर्ता च सवै तत्र भविष्यति न संशयः। ब्रह्मा जी कहते मुझको ये निश्चय हो गया कि इस कमल में, ये कमल की उत्पत्ति जहाँ से हुई होगी वही निश्चित रूप से मेरा पिता होगा। यह सोच करके मैं कमल नाल के अंदर में प्रवेश किया। नाले नाले गतः तत्र वर्षाणाम शतकम मुने, सैकड़ों वर्षों तक मैं उस कमल नाल के माध्यम से नीचे जाता रहा, लेकिन कहाँ तक वह कमल नाल फैला हुआ है इसका मुझे अंत ही नहीं मिल पा रहा था। न लब्धम, वो आखिरी जगह हमको मिला नहीं। फिर हमको बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि क्या मैं कोई हूँ या यहाँ पर मैं हूँ ये भी कुछ चीज है। मैं आश्चर्य पड़ गया। हमको लगा कि हो सकता है कि ये कोई अंत नहीं हो, मैं पुनः पहुँचता हूँ पुरानी जगह पर। ब्रह्मा जी कहते मैं फिर ऊपर चढ़ा और वही कमल की गद्दी पर आया, वहां बैठ गया। मैं बैठ करके मैं सोचने लग गया कि आखिर में मैं कौन हूँ, मेरे को जन्म किसने दिया, यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा गंतव्य क्या है और क्यों यहाँ जन्म हुआ है मेरा। बहुत समय तक विचार करता रहा। फिर वही सबसे पहले आकाश से शब्द सुनाई दिया, 16वां और 21वां तप विधि। देखिए जीवन में हर क्षेत्र में प्रगति के लिए तप को मुख्यता दी गई है। तप का मतलब परिश्रम, उसके लिए प्रयास।
कठिनाइयों को सहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास। तो तपो फिर से तपो, चित्त को शुद्ध करो। और तो शिवेच्छया परा व्योमनो मोह विध्वंसनी मुने। नारद जी वो आश्चर्य में मेरे मोह को विध्वस्त करने वाली जब ये आकाशवाणी मैंने सुना कि तपो, तो मैंने अपने पिता का दर्शन पाने के उद्देश्य से तपस्या करने में मन लगाया। तदा ही भगवान विष्णु चतुर्बाहु सुलोचन मय्येवानुग्रहं कर्तुं कृतं आविर्बभूवः। उसी समय मुझ पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु मेरे सामने प्रकट हुए। जब सामने प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म थे उनके हाथों में, 4 हाथ हैं और बरसने वाले बादल की भांति सुंदर श्यामला शरीर है, सर्वांग सुंदर है। करोड़ों करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य उनके शरीर में है। उनको देख करके, पीतांबरधारी को देख करके मैं आश्चर्य में डूब गया। तदृष्ट्वा सुंदरम रूपम विस्मयं परमं गतः कालाभं कांचनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजं। काला काला शरीर है और कांचन आभम पर चमकते हैं स्वर्ण की भांति। उसको देख करके मैं माया से मोहित हो गया और लीला कुशल भगवान शंकर की कृपा से अपने जनक को आए हुए जान करके न अविज्ञान, उसको मैंने मोह में फंस करके, अज्ञान में फंस करके जो नहीं कहना चाहिए वैसा कहना शुरू कर दिया। यद्यपि वो मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुए थे, लेकिन अज्ञान में, अपरिचयात अवज्ञम, हम किसी को जानते नहीं, तो फिर अचानक नोक झोंक हो जाता है। अगले की ताकत क्या है और हमारी ताकत क्या है, अकड़ पड़ते हैं, परिणाम चाहे कुछ भी हो। वैसे ही पहली बार जब हमने देखा मुझे ही जन्म देने वाले, लेकिन पहचान नहीं होने के कारण अपने ही पिता को न कहने लायक वचन मैंने कहना शुरू कर दिया। ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान शंकर की जो माया है किसी को छोड़ती नहीं। नारद, तो ये मत सोचना कि केवल हमको ही माया ने नचाया है, केवल हम ही मोहग्रस्त हुए हैं, केवल हम ही विश्व मोहिनी के चक्कर में आए हैं, केवल हम ही ईगो के फांसी में फंसे हैं। संसार में किसी को नहीं छोड़ती भगवान की माया, शंकर की माया। ये बताने के लिए स्पष्ट कहते हैं कि मैं भी मोह में भगवान की, शंकर भगवान की माया के वसीभूत होकर के, और मेरे ही जनक को मैंने कहना शुरू किया, कस्तम वद यदि हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम। इस सनातन हमेशा रहने वाले भगवान विष्णु को मेरे हाथ उठा करके कहा कि तुम कौन हो, ऐसा बोला। तदा हस्त प्रहारेण तीव्रेण सुदृढ़ेन तु प्रबुद्धोत्थाय शयनम शयनात् समासीनः क्षणं वशी ददंस निद्रा विक्लिन्न नीरजामल लोचनः मामत्र संस्थितं भासाध्यासितो भगवान हरि आह चोत्थाय ब्रह्मांडं हसन मां मधुरम सकृत। नारायण ने हमको समझाना शुरू किया है, वत्स मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा जनक हूं, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। और हम दोनों में फिर ये कथा पहले आ चुकी है विद्येश्वर संहिता में, लेकिन ये संहिता क्योंकि सब अलग अलग 7 संहिताओं में विभक्त है, तो ये यहाँ उसको फिर से रिपीट किया गया है, ये दूसरे खंड में। तो वो कहते हैं हम दोनों के बीच में बहुत ही विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ गया तो पहले सुनाया जा चुका है कि हम दोनों के मध्य में हमारे विवाद को निपटाने के लिए, निर्णय करने के लिए भगवान शंकर एक ज्योतिर्मय रूप से प्रकट हो गया। और ज्योतिर्मय रूप से जब प्रकट हुआ तो उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए हम दोनों गए। दोनों जब पता नहीं लगा सके, शिवलिंग स्तोत्र में एक श्लोक आता है, तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत। प्रभु आपके ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता। जब आप प्रकट हुए थे ज्योतिर्मय रूप से, तो आपके ऊपर कितना विस्तार है इस बात को जानने के लिए, और नीचे कितने गहराई में
शिवलिंग है, ज्योतिर्मय रूप है, इसको जानने के लिए ब्रह्मा भी ऊपर की ओर, विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन अंतोगत को हार गए। आकर के फिर आपके पास आकर के हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना की, तब आप उन्हें समझाने के लिए अपने असली स्वरूप को दर्शन कराए। ये वर्णन आता है, तो इसी प्रसंग को यहाँ पर पूरे के पूरे स्मरण कराया है। और भगवान शंकर फिर उन दोनों पर अनुग्रह करके अपने स्वरूप को दिखाने के लिए पहले शब्दमय विग्रह प्रकट किया। एवं मम हरेश चासी संकरो रोम हर्षण प्रलयार्णव मध्य तु रजसा बद्ध वही रहे हो। भगवान जब शंकर दोनों के बीच में प्रकट हुए थे और शब्दमय विग्रह को दर्शन कराए, तो उनमें सबसे पहले ओम का प्राकट्य, इसके बाद फिर भगवान ज्योतिर्मय रूप के शंकर के किन किन अवयवों से कौन कौन वर्ण प्रकट हुए, ये सारे के सारे यहाँ पर वर्णन किया है। महादेवम परम ब्रह्मो शब्द ब्रह्म तनुम परम चिंतया रहितो रुद्रो वाचो जनमनसा सह अप्राप्य तन्निवर्तन्ते वाच्यस्त्वेकाक्षरेण सह एकाक्षरेण तद्वाक्यमृतम परम कारणम। आ से लेकर के और पूरे अंतिम वर्ण जो हा तक है, वहां तक भगवान शंकर के अलग अलग अंगों, जैसे यहाँ दे दिया आकार को देखिए, अकार तस्य मूर्धा ही शब्द में विग्रह भगवान का। आ अक्षर जो सबसे प्रकट होता है पहले, तो भगवान शंकर के मस्तिष्क पर दिखाई दे रहा है, मतलब आकार भगवान शिव का मस्तक बना। ललाटो दीर्घ उच्चते, दीर्घ आकार आम वाला वह ललाट में दिखाई दिया। इकारो दक्षिणम नेत्रम, ह्रस्व इकार भगवान शंकर का बाईं आंख और दीर्घ इकार दाईं आंख। ईकारो वामलोचनम, ईकार दक्षिण और ईकार बड़ा ईकार वामलोचन। उसी प्रकार से उकार दक्षिण श्रोत्र और दीर्घ उकार बायां कान। ऐसे प्रत्येक अक्षर भगवान शंकर के ऊपर से लेकर के पांवों तक ये विराजमान। शब्दमय विग्रह इसको ब्रह्मा जी को और विष्णु को ये रूप दर्शन मिला। और इसके बाद फिर इसको देख करके एवं दृष्ट्वा महेशानम शब्द ब्रह्म तनुम शिवम प्रणम्य च मया विष्णु पुनश्चापश्यदूर्ध्वतः। नारद जी को अपने आप बीती सुनाते हुए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, उस रूप को देख करके मैं और विष्णु दोनों उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया और स्तुति की। ओंकार प्रभवम मंत्रम कला पंचक संयुतम शुद्ध स्फटिक संकाशम शुभाष्टत्रिंशदक्षरम मेधाकारमभूत भूयः सर्वधर्मार्थ साधकम गायत्री प्रभवम मंत्रम सहितं वश्यकारकं चतुर्विंशतिवर्णाढ्यं चतुष्कलमनुत्तमम् अथ पंचशतं मंत्रं कलाष्टकसमायुतम्। कई मंत्रों का दर्शन प्राप्त हुआ दोनों को। मृत्युंजय महामंत्र, ओम मंत्र, पंचवर्ण वाले नमः शिवाय, इस मंत्र का दर्शन हुआ। 38 अक्षरों वाले महामंत्र का भी दर्शन हुआ। गायत्री मंत्र का भी जो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः पुरुषः प्रचोदयात् आदि जो मंत्र हैं, उन गायत्री मंत्रों का दर्शन हुआ दोनों को। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो समस्त शब्दों का कुंजभूत है, उनका भी दर्शन हुआ। त्रयोदश कला युक्तम बालांते सहलेहितम। इस प्रकार से पूरा का पूरा साहित्य शब्द शास्त्र का दर्शन मिला। तो शब्द के रूप में साक्षात भगवान स्वयं है और शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ के रूप में भी स्वयं भगवान है। इसीलिए महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के प्रारंभ में वंदना जब करते हैं तो भगवती पार्वती और भगवान शंकर, इन दोनों को, क्योंकि दोनों एक है, शक्ति और शक्तिमान दोनों में भेद नहीं है, अलग अलग कोई दिखा नहीं सकता।
जैसे अग्नि को और अग्नि की जलाने की शक्ति को आप अलग नहीं दिखा सकते। अगर अग्नि की शक्ति को अलग कोई करे भी तो वह शेष बचा हुआ जो भाग होगा वह आग नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी। बिजली और बिजली के करंट ये दोनों साथ साथ में रह करके प्रभावित करते हैं। वस्तु और वस्तु की शक्ति दोनों साथ साथ होती है। उसी प्रकार से शब्द और शब्द का अर्थ दोनों के दोनों जुड़े होते हैं, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। नाम की सत्ता और नामी की सत्ता दोनों साथ साथ होते हैं। तो भगवान शंकर और भगवती पार्वती बिल्कुल शब्द और अर्थ की भांति अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये कहते हुए वंदना करते समय महाकवि कालिदास कहते हैं, वागर्थाविव संपृक्तौ, वाणी और उसके अर्थ की भांति जुड़े हुए। या गोस्वामी तुलसीदास जी का बात को देख रहे हैं, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परमो प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी कहते हैं गिरा अर्थ, वाणी और उसका अर्थ कहने में और सुनने में तो अलग अलग आ रहा है। गिरा माने वाणी और अर्थ ये अलग अलग, लेकिन कहियत भिन्न वस्तुतः न भिन्न, कहने सुनने में अलग अलग आ रहा है। उसी प्रकार से जल और तरंग, गिरा अर्थ जल बीजी, जल और बीजी माने तरंग, सुनने में अलग अलग आ रहा है, लेकिन क्या तरंग में जल नहीं है और जल में क्या तरंग नहीं है? क्या जल ही तरंग नहीं है या तरंग जल नहीं है? ये तत्वतः एक ही है, हम लोग कहते अलग अलग हैं। उसी प्रकार से शिव और शिवा, शक्ति और शक्तिमान, ये दोनों के दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। इसीलिए जो नवरात्रि के अवसर पर अभी जो शक्ति आराधना चल रही है, माँ की आरती करते समय पर एक पंक्ति बड़ी सुंदर आती है, शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य भेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी हिमवी वेद प्रजी, जल जननी जय माँ। शक्ति शक्तिधर तू ही माने शक्ति भी तू है और शक्तिमान भी तू है। राम कृष्ण तू राधा, ब्रजरानी राधा, राम कृष्ण तू सीता, ब्रजरानी राधा। माँ आप ही राम के रूप में प्रकट हुई और राम की पत्नी के रूप में भी आप ही प्रकट हुए। राम और सीता दो अलग नहीं है, राधा और कृष्ण दो अलग नहीं है, दोनों एक शरीर की आत्मा की भांति। राधा तो आत्मा तस्य, राधा तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा। तो भगवान शंकर और भगवती पार्वती इन दोनों की स्तुति करते समय महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि शब्द और उसका अर्थ जैसे अलग अलग नहीं है, एक ही है, उसी प्रकार से भगवती भवानी और भगवान भव शंकर ये दोनों अलग अलग नहीं, ऐसे जुड़े हुए हैं। वागर्थाविव संपृक्तो, वागर्थ प्रतिपत्ति, उन्हीं की मैं वंदना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वाणी का अर्थ ज्ञात हो जाए और अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द मिल जाए। कोई रचना करनी है तो फिर शब्द और अर्थ की आवश्यकता है। ये संपूर्ण जगत ये शिव का रूप है, अर्थ रूप है, और उस अर्थ रूप जगत को व्यक्त करने के लिए वाणी के रूप में भगवती राजराजेश्वरी पराम्बा जगत जननी भवानी। इसलिए शब्द और अर्थ में जगत के रूप में भगवान शिव और भगवती भवानी ही व्याप्त है। बहुत से वक्तव्य हैं जो इनको दार्शनिक पक्ष में जाने पर, गहराई में जाने पर मजा तो आता है, पर वक्ता को अकेला मजा आए और श्रोता को मजा ना आए तो बड़ा डर डर करके कहना पड़ता है। बस इतना समझ लें कि शब्द और अर्थ की भांति दोनों अभिन्न हैं।
शब्दात्मक रूप भी इन शंकर और पार्वती का रूप, जितना भी शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं शास्त्रों के, वो सारे के सारे वो शिवमय, मतलब शब्दात्मक रूप भगवती पार्वती। इसलिए महामाहेश्वरी के दक्षिण में काश्मीर शैव थी, महामाहेश्वर अभिनव गुप्त। कल या परसों कल माँ ने ग्रंथ ला करके दिया, दुर्गा सप्तशती, उसमें वो मंत्र आता है, तब चका किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु। महामाहेश्वर भगवान शिव और भगवती भवानी के भक्त अभिनव गुप्त जी लिखते हैं कि माँ, आपकी स्तुति यदि कोई करे तो क्या सचमुच आपकी स्तुति कोई कर सकता है? क्योंकि स्तुति करते समय जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उनको तो वो मानता है कि माँ की स्तुति के शब्द हैं, तो क्या उसके अतिरिक्त आप शब्द के रूप में नहीं है? सकल कवचा कई काकिल स्तुति न अंबिके, भैया जो शब्द निकल रहा है ये तो आपकी ही स्तुति है, क्योंकि आप शब्द रूपा है। मुख से जो शब्द निकलता है वो आपके ही उद्देश्य से निकल रहा है, इसलिए अलग से हम क्या स्तुति कर सकते हैं।